सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है बच्चों आपका एक बार फिर से अपने लर्निंग फार्मेसी चैनल पे, जहां पर आपको पता है हम अपने चैनल पे बहुत सारी ट्यूटोरियल, एमसीक्यू और बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए बनाते हैं। अभी हाल ही में हमने इंटरेक्शन सेशन भी अपना शुरू किया है, जहां 1-to-1 इंटरेक्शन होता है हमारा आपसे। आज की इस वीडियो में बच्चों जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है कंप्लीट प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब देखिए, ये जो हमारी सेल होती है, सेल के ऊपर हमने अपने बायोकेमिस्ट्री में लेक्चर भी अपलोड किया है, बट ये सेल का जो टॉपिक है, ये अगर आप थ्योरी वाइज देखें तो भी, अगर आप एमसीक्यू वाइज देखें तो बहुत सारे एग्जामिनेशन में आपसे इस सेल के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और भी बहुत सारी चीजें। तो इस वीडियो में बच्चों अच्छे से हम देखेंगे, एक एक पॉइंट आप ध्यान से अगर सुनेंगे ना तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आपको आने वाले किसी भी तरह के एग्जामिनेशन में। या तो आप थ्योरी दे रहे हैं या प्रैक्टिकल्स दे रहे हैं अपने, या अगर आप किसी भी तरह के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो काफी ज्यादा बेनिफिट होगा आपको इन सारी प्रोसेस को समझ के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। ना देखिए, इस स्लाइड में हम बात करेंगे कंप्लीट प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस की। तो देखिए, ये प्रोटीन सिंथेसिस जरूरी क्यों होता है, पहले तो ये हमारे लिए जानना जरूरी है। तो चाहे प्लांट की बॉडी हो, प्लांट सेल्स हो, चाहे एनिमल सेल्स हो या हमारी ह्यूमन बींग्स की सेल हो, सारी ही सेल्स बनाती हैं। देखिए क्या बनाती हैं, प्रोटीन बनाती हैं। और ये प्रोटीन फिर किस वजह से काम में आता है, हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस जो है इन प्रोटीन की वजह से ही होते हैं। हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है हमारी बॉडी को प्रोटीन। हमारी बॉडी के जो स्ट्रक्चर होते हैं, हमारे जितने भी स्केलेटन के स्ट्रक्चर, उनको एक तरह की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है इस तरह का प्रोटीन। दैट इज वाई प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बीइंग के लिए। अब देखिए, सबसे पहले दो प्रोसेस होती है किसी भी तरह के प्रोटीन सिंथेसिस होने की। सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती कहाँ है, तो लोकेशन इसकी होती है विद इन द सेल। और सेल के अंदर दो प्रोसेस में होता है प्रोटीन सिंथेसिस। सबसे पहले जो प्रोसेस होती है वो होती है ट्रांसक्रिप्शन, और दूसरी प्रोसेस होती है बच्चों ट्रांसलेशन की। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, देखिए सिंथेसिस होती है मैसेंजर आरएनए की। यहां से आप देख रहे हैं ये डीएनए, अभी सब अच्छे से आपको बताएंगे कि ये क्या है और इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने की प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। और वहीं देखिए, ये मैसेंजर आरएनए से फाइनल प्रोटीन बनने की प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलेशन। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके थ्रू हर तरह की सेल्स, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, हर तरह की सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं बच्चों, इस पूरी ही प्रोसेस को अच्छे से डिटेल में देखते हैं। सो हाँ जी बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, अपनी सबसे पहली प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की। तो देखिए, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में ये जो पूरी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है, इसमें दो चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, एक न्यूक्लियस और एक दूसरा आपको याद रखना है, देखिए राइबोसोम्स को। राइबोसोम्स क्या होते हैं, देखिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है सेल्स की। इन राइबोसोम्स की वजह से ही सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस होती है। किस तरह से होती है वो अभी हम आगे अपनी स्लाइड्स में देखेंगे। यहाँ जो ये आप सेल का न्यूक्लियस देख रहे हैं, इसमें क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, इसमें प्रेजेंट होता है जीनोम। अब ये जीनोम क्या होता है, देखिए ये मिलके बना होता है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी क्रोमोसोम के टोटल 23 पेयर आप कह सकते हैं प्रेजेंट होते हैं इस जीनोम में। क्रोमोसोम को अगर आप एक्सपेंड करके देख रहे हैं तो क्या प्रेजेंट है इसमें, देखिए क्रोमोसोम मिलके बना होता है किसका, डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का पूरा ही मिलके बना होता है क्रोमोसोम। और यहाँ पर ये जो डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट जीन्स। ये जीन्स की वजह से देखिए, जैसे भी हम दिख रहे हैं, जैसे भी हमारी अपीयरेंस है, हमारी आवाज है, जिस तरह का हमारा स्वभाव है, बहुत कुछ डिपेंड करता है। कुछ जेनेटिक डिसीज वगैरह भी डिपेंड करती है इन्हीं जीन्स पे ही, क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते रहते हैं जीन्स। और ये जीन्स जो आप देख रहे हैं, ये मिलके बने होते हैं डिफरेंट बेसिस के। इन बेसिस को आप कह सकते हैं, देखिए एडेनिन, ग्वानिन, साइटोक्सिन, थायमिन एंड यूरेसिल, ये 5 तरह के बेस होते हैं, कोड्स भी कहते हैं जिनको हम, इनके मिलके बने होते हैं ये जीन्स। तो आई होप सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम मिलके बना होता है डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का। डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं जीन्स, और जीन्स किसके मिलके बने होते हैं, डिफरेंट बेस पेयर्स के, डिफरेंट बेसिस के, जो कि होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोक्सिन, थायमिन एंड यूरेसिल। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं और एक्सपेंड करते हैं इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को।
ना देखिए अभी हम अपनी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पे ही हैं बच्चों। यहाँ पर हमने देखा था कि हमारे सेल्स में प्रेजेंट थे क्रोमोसोम मिलके बने थे डीएनए के, जिनमें स्पेसिफिक जीन्स प्रेजेंट थे। ये जीन्स जो होते हैं बच्चों, ये जीन्स कंटेन्स इंस्ट्रक्शन टू मेक प्रोटीन। तो किस तरह का प्रोटीन बनना है इन सेल्स के द्वारा, किस तरह का प्रोटीन बनाया जाना है, इसकी इंस्ट्रक्शन किसके पास होती है, इन्हीं तरह के जीन्स के पास होती है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखिए ये फाइनल स्टेप होता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का, जहां ये जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ना बच्चों, ये अटैच हो जाता है किससे, एक तरह के एंजाइम जिसको कहा जाता है आरएनए पॉलीमरेज। इससे जब ये अटैच होता है डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, तो अब ये क्या हो रही है, देखिए ये एक सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जा रहा है और फॉर्मेशन हो रही है किसकी, मैसेंजर आरएनए। फाइनली क्या बन गया हमारे विद इन द न्यूक्लियस, मैसेंजर आरएनए बन गया है। ये जितनी भी प्रोसेस हो रही है बच्चों, आपको याद रखना है सारी ही प्रोसेस सेल के न्यूक्लियस के अंदर हो रही है अभी, मतलब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस अकर्स विद इन द न्यूक्लियस। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करेंगे ट्रांसलेशन प्रोसेस की, जिसके बाद फाइनली प्रोटीन फॉर्मेशन हो जाती है सेल्स के अंदर। ना देखिए फाइनली होगी हमारी ट्रांसलेशन प्रोसेस। अब एक बार देखिए मैसेंजर आरएनए बन गया है न्यूक्लियस के अंदर, अब ये शिफ्ट हो जाएगा कहाँ से, न्यूक्लियस से शिफ्ट होके ये आ जाएगा साइटोप्लाज्मा के अंदर। अब क्या होगा, देखिए साइटोप्लाज्मा में आके ये प्रोसेस बच्चों आपको अच्छे से समझना है। साइटोप्लाज्मा में आके ये जो मैसेंजर आरएनए है, ये किससे बाइंड हो जाता है, राइबोसोम से बाइंड हो जाता है। जैसे कि हमने आपको दिखाया था फर्स्ट स्लाइड पे, राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है किसी भी सेल की। अब यहाँ पर देखिए ये आप देख रहे हैं ये राइबोसोम है, और यहाँ पर ये मैसेंजर आरएनए आप देख रहे हैं आके बाइंड हो गया है राइबोसोम से। अब ये देखिए राइबोसोम का काम क्या होता है, जो मैसेंजर आरएनए पे जो कोड्स होते हैं, तो देखिए एक बार में 3 कोड्स को रीड करता है राइबोसोम। यानी मान लीजिए एडेनिन ग्वानिन साइटोक्सिन या कोई भी एडेनिन ग्वानिन यूरेसिल, इस तरह के 3 कोड्स को एक बार में रीड करता है राइबोसोम, और इसके ऊपर क्या अटैच करता है, अमीनो एसिड को अटैच किया जाता है राइबोसोम्स के द्वारा। अब कौन सा अमीनो एसिड भेजना है इस तरह के मैसेंजर आरएनए के कोड्स पे, ये कौन डिसाइड करता है, तो ये डिसाइड करता है टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए। तो ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड, इसने देखिए यहाँ पर टीआरएनए है, इसने स्पेसिफिक अमीनो एसिड कौन सा भेजना है इन कोड्स के ऊपर, ताकि एक इस तरह की चेन बन पाए, इसने डिसाइड किया। इसने ट्रांसफर कर दिया किसको, राइबोसोम को, जिसके थ्रू अभी राइबोसोम पे ये जो है देखिए अमीनो एसिड अटैच हो गया इन कोड्स पे। एक बार में 3 ही कोड रीड करता है जैसे कि हमने बताया, और इस तरह की पूरी ही पेप्टाइड चेन बन जाती है। देखिए अमीनो एसिड की चेन फॉर्मेशन हो जाती है। अब इस अमीनो एसिड की चेन फॉर्मेशन के बाद की क्या प्रोसेस होती है, किस तरह से प्रोटीन बनता है, वो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ना देखिए कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे ट्रांसलेशन की, तो सबसे पहले इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स थे जो कि टीआरएनए के द्वारा डिसाइड किए गए कि कौन सा अमीनो एसिड भेजना है मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम के कॉम्प्लेक्स को। उसके बाद देखिए उस कोड्स को रीड करने के बाद एक इस तरह की पेप्टाइड चेन बनाई गई अमीनो एसिड्स की, किसके द्वारा, यही मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम के कॉम्प्लेक्स के द्वारा। और फिर फाइनली ये जो चेन थी, देखिए अमीनो एसिड की जो चेन थी, ये फोल्ड हो गई आपस में, इस तरह से टैंगल अप हो जाती है और एक तरह का सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना देती है, जिसको फाइनली हम कहते हैं प्रोटीन्स। तो फाइनली प्रोटीन सिंथेसिस कर लिया गया है सेल्स के द्वारा। ये कंप्लीट प्रोसेस हमने डिस्कस की, किस तरह से प्रोटीन फॉर्मेशन होता है सेल्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस के द्वारा। बच्चों अगर किसी भी चीज़ में आपको कोई भी डाउट है किसी भी स्टेप में, तो मोस्ट वेलकम है, कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। और इसी तरह की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आगे भी आपके लिए बनाते रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहे बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर कोई भी दूसरा टॉपिक आप चाहते हैं जो हम आपसे डिस्कस करें, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हमें उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में आपसे, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।